हेलो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एडवांस मेट्स और मैकेनिकल मेट्स। ज़्यादातर जो नॉर्मल असेंबली रहती है वो स्टैंडर्ड मेट से तैयार की जा सकती है। लेकिन और मेट्स वगैरह देना है तो एडवांस मेट्स और मैकेनिकल मेट्स आप ले सकते हो। एडवांस मेट्स में पहला आता है कौन सा, प्रोफाइल सेंटर। प्रोफाइल सेंटर बनाने के लिए पहला यहाँ पर क्लोज हो गया, कौन से लिए? यहाँ पर ओपन या एडवांस मैच। यहाँ पर पहला आता है प्रोफाइल सेंटर। प्रोफाइल सेंटर क्या करता है, किसी रेक्टेंगुलर पार्ट के सेंटर में अगर सर्कुलर पार्ट का एक्सिस अगर बिठाना है, एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पर सर्कुलर पार्ट का सेंटर अगर बिठाना है तो प्रोफाइल सेंटर आप ले सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। समझो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया, साइज वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये कितने का है, 104 बाय 45 का कुछ है। ओके। और बाद में एक सर्कुलर पार्ट बना लिया, इसको कितना 10 mm से एक्सट्रूड कर लिया। हम्म, ये 104 बाय 45 mm का रेक्टेंगल बनाया और वो 10 mm से एक्सट्रूड कर लिया। आवश्यक नहीं कि ये तीनों प्लेन के सेंटर में रहे। अगर रहेगा तो बेहतर है, लेकिन आवश्यक नहीं है। यहाँ पर भी अ, ये एक पार्ट बना लिया और एक सर्कुलर पार्ट बना लिया। यहाँ पर ओपन लिया, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया, इसका भी तीनों प्लेन ऑन कर लिया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर शो ऑप्शन लिया। ये भी डायमीटर 5-10 का सर्कल बनाया और उसको 20-30 mm एक्सट्रूड कर लिया। कितने से एक्सट्रूड किया हुआ है, यहाँ पर 20 से एक्सट्रूड किया हुआ है। अभी इनका असेंबली अगर करना है तो यहाँ पर फाइल में जाके यहाँ पर मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया जा सकता है। तो जो पार्ट्स पहले से ओपन करके रखे हुए हैं वो यहाँ पर ओपन डॉक्यूमेंट्स में आपको उनका लिस्ट दिखाई देता है। यहाँ पर पहला रेक्टेंगुलर बॉक्स ला के रखा और बाद में यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट में गए, यहाँ पर सिलेंड्रिकल का पार्ट ला के रखा। कौन सा पार्ट ले रहे वो दिखना चाहिए तो थंबनेल प्रीव्यू ऑन किया जा सकता है। Okay. तो यहाँ पर ये सेट किया जा सकता है। यहाँ पर भी ये थोड़ी ऊंचाई पर है। अगर ये मुझे इसके सेंटर में बिठाना है तो पहले मुझे इसका टॉप फेस इसके बॉटम फेस से कोइंसाइड करना पड़ेगा। बाद में इसका मिडल प्लेन इसके मिडल प्लेन से कोइंसाइड करना पड़ेगा। बाद में इसका राइट प्लेन इसके राइट प्लेन से कोइंसाइड करना पड़ेगा। ओके, ये सब मुझे करना पड़ेगा। या फिर दूसरा रास्ता है, यहाँ पर मेट्स में जाके यहाँ पर एडवांस मेट्स में यहाँ पर प्रोफाइल सेंटर लिया जा सकता है। इसका टॉप फेस लिया और इसका बॉटम फेस लिया। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में जाकर बिठाया जा सकता है। नहीं तो तीन अलग अलग मेट्स मुझे देने पड़ते थे। पहला कोइंसिडेंट मेट, बाद में प्लेन टू प्लेन फ्रंट प्लेन इसके फ्रंट प्लेन से कोइंसाइड करना पड़ता था और इसका राइट प्लेन इसके राइट प्लेन से कोइंसाइड करना पड़ता था। ओके दिया। तो वैसा प्रोफाइल सेंटर से ये पार्ट एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर पार्ट के सेंटर में बिठाया जा सकता है। अगला आता है सिमेट्रिक मेट। यहाँ पर सिमेट्रिक मेट में हम्म, समझो एक कबोर्ड वगैरह बना लिया। कर लिया, यहाँ पर एक कबोर्ड का पार्ट बना लिया। सिमेट्रिक मेट में यहाँ पर एक कबोर्ड का पार्ट बना लिया। अ, ये एक एक फीचर इनएक्टिवेट करना है तो ये रोल बैक बार ऊपर ड्रैग किया जा सकता है। ये कितने साइज का बना लिया, 200 बाय 50 का रेक्टेंगल बनाया और सेंटर रेक्टेंगल लिया तो बेहतर है। और उसको 40-50 mm एक्सट्रूड कर लिया। ये कितने से एक्सट्रूड किया हुआ है,
समझो 50 से एक्सट्रूड किया हुआ है। उम, बाद में ये अंदर से हॉलो करना है तो इसको शेल कर लिया और सामने वाला फेस सिलेक्ट किया तो वो निकल जाता है। ये शेल किया, एडिट फीचर लिया। ये फ्रंट फेस सिलेक्ट किया तो वो निकल जाता है और इसको 5 mm का थिकनेस देके रखा। तो इसको 5 mm का थिकनेस यहाँ पर देके रखा। तो उम, ये इसको 5 का थिकनेस सेट हो जाता है और सामने वाला फेस सिलेक्ट किया इसके लिए वो निकल जाता है। उम, अभी यहाँ पर इसको अगर दो भागों में बांटना है तो बीच में मुझे रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा और इस फेस तक एक्सट्रूड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सामने वाले फेस पर एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा और इस फेस तक मुझे उसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना लिया। यहाँ पर विड्थ इसका 10 का बनाया और इस फेस तक एक्सट्रूड कर लिया। इस फेस तक एक्सट्रूड कर लिया। अभी यहाँ पर अ, यहाँ पर ये प्लेन बीच में रहेगा तो बेहतर है। अ, अभी इसका ये स्लॉट का जो विड्थ है वो मुझे पता नहीं है तो वो फाइंड करना है। तो 2016 के बाद यहाँ पर इवेल्युएट टैब आता है, नहीं तो फिर टूल्स में जाके मेजर कमांड लिया जा सकता है। तो ये स्लॉट का लेंथ और विड्थ हम पता कर सकते हैं। ये फेस सिलेक्ट किया और बाद में ये फेस सिलेक्ट किया तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। ये नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ पर 50 का दिया हुआ है। यहाँ पर नॉर्मल डिस्टेंस यहाँ पर 50 का दिया हुआ है। 50 है, हाँ 50 है, 50 का है। अ, वैसा ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका बॉटम फेस लिया और इसका टॉप फेस लिया और इनका बीच का डिस्टेंस 40 का है। तो 50/40 का मुझे डोर यहाँ पर बनाना पड़ेगा। आप साइज आपका जैसा साइज रहेगा उसके हिसाब से आपको डोर बनाना पड़ता है। ओके, या फिर ऐप में उसका डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है एक एग्जांपल के तौर पर। तो उसके हिसाब से आप कपबोर्ड और उसके डोर्स वगैरह बना सकते हो। उम, यहाँ पर लेफ्ट डोर और राइट डोर ऐसे दो डोर्स आपको बनाना पड़ेंगे। यहाँ पर ओपन लिया। यहाँ पर पहले से बना के रखा था वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 90 का है। लेंथ 90 का था शायद वो कपबोर्ड का स्लॉट का जो लेंथ था वो 90 का था और हाइट 40 का था। ओके। तो वैसा रेक्टेंगल बनाया और 5 एक mm एक्सट्रूड कर लिया। 5 एक mm एक्सट्रूड कर लिया और इसको हैंडल दिखाना है। अगर ये लेफ्ट डोर रहता है तो इसका जो हैंडल है वो राइट में सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर रेडियस 3 का सर्कल बनाया और उसको एक्सट्रूड कर लिया। कितने से 3-4 mm से एक्सट्रूड कर लिया। 5 mm से यहाँ पर एक्सट्रूड कर लिया। 5 एक mm से यहाँ पर एक्सट्रूड कर लिया। अ, वैसे ही यहाँ पर अगर ये लेफ्ट डोर हो गया, राइट डोर अगर बनाना है तो उसका हैंडल लेफ्ट में सेट करना पड़ेगा। सेम साइज है, सिर्फ इसका जो हैंडल है वो लेफ्ट में सेट किया। यहाँ पर ये आसान दिखाने के लिए यहाँ पर सर्कल बना के एक्सट्रूड किया। आप रेक्टेंगुलर हैंडल वगैरह या फिर और कुछ डिजाइन में बना सकते हो। अभी इसका असेंबली करना है तो फाइल में जाके यहाँ पर मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया, असेंबली लिया।
यहाँ पर पहला कबोर्ड का पार्ट लाके रखा। बाद में यहाँ पर लेफ्ट हैंड डोर सिलेक्ट किया, ये इधर सेट किया। बाद में राइट हैंड डोर सिलेक्ट किया, ये अभी यहाँ पर बिठाना है। तो यहाँ पर मेट्स में गए, ये स्टैंडर्ड मेट से ही पहला हमको सेट करना पड़ेगा। इसका लेफ्ट एज सिलेक्ट किया और ये डोर का लेफ्ट एज सिलेक्ट किया, ये दोनों कोइंसाइड किया। अम, वैसे तो वो मेट्स ऑटोमेटिकली ले लेता है, इसका टॉप फेस लिया और इसका बॉटम फेस लिया, ये दोनों कोइंसाइड किया। वैसे ही इधर का भी डोर सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर मेट्स में गए, इसका राइट एज सिलेक्ट किया, इसके राइट एज से कोइंसाइड किया, इसका टॉप फेस लिया और इसका इनर फेस लिया, तो ये दोनों कोइंसाइड किया जा सकता है। ओके भैया, अब यहाँ पर ये डोर कैसे भी ओपन क्लोज होता है। ओके, यहाँ पर ये जितना ओपन क्लोज होगा उतना ही ये भी ओपन क्लोज करना है, तो इनमें सिमेट्रिक मेट मुझे देना पड़ेगा। ओके, ये अलग से ओपन क्लोज हो रहा है, वैसा ही ये भी अलग से ओपन क्लोज हो रहा है। मुझे ऐसा चाहिए कि राइट डोर जितना ओपन क्लोज हो रहा है उतना ही लेफ्ट हैंड डोर भी ओपन क्लोज करना है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक मेट यहाँ पर लिया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर एडवांस मेट्स में यहाँ पर सिमेट्रिक मेट ला के रखा। यहाँ पर सिमेट्रिक प्लेन आपको पहला देना पड़ता है। सिमेट्रिक प्लेन ज्यादातर पार्ट के सेंटर में रहता है, अगर नहीं रहेगा तो आपको वो बनाना पड़ेगा। ये असेंबली का प्लेन जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा, इसका कुछ गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर पार्ट को एक्सपांड कर लिया और यहाँ पर इसका मिडल प्लेन सिलेक्ट किया। ये मिडल प्लेन सिलेक्ट किया। बाद में एंटिटीज टू मेट के लिए एक तो इसका एज सिलेक्ट करना पड़ेगा, एज सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट लिया और बाद में ये पॉइंट लिया। ओके जी, तो इनमें सिमेट्रिक मेट हम दे सकते हैं। तो अभी राइट डोर जितना ओपन क्लोज हो रहा है उतना ही लेफ्ट डोर भी ओपन क्लोज होता है। इनमें वैसा तो कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक मेट अप्लाई करने की वजह से ये राइट हैंड का डोर जितना ओपन क्लोज होता है उतना ही लेफ्ट हैंड का डोर ओपन क्लोज होता है। ये वाइस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जितना फ्रंट जॉ ओपन हो रहा है उतना ही बैक जॉ ओपन या क्लोज करके देना है, तो वैसा आप सिमेट्रिक मेट अप्लाई कर सकते हो। बाद में ये भी डोर जो है वो पूरा 360 डिग्री में घूम रहा है। ओके, मुझे सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही ओपन क्लोज करके दिखाना है, तो उसके लिए यहाँ पर एंगल मेट आप ले सकते हो। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर एडवांस मेट्स में यहाँ पर एंगल मेट सेट कर लिया। यहाँ पर एंगल मेट लिया, इसका फ्रंट फेस लिया और बाद में इसका राइट फेस सिलेक्ट किया, तो इन दोनों के बीच में एंगल दिया जा सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम ये अभी करंट एंगल बताता है कि अभी कौन से एंगल पर है, वो शायद 30 डिग्री पर है। मैक्सिमम एंगल कितना रखना है, समझो 90 डिग्री देना है। 90 डिग्री सेट किया और ये मिनिमम एंगल 0 डिग्री सेट किया। ओके दिया। ये ट्रायल एंड एरर से ही आपको सेट करना पड़ता है। कभी कभार यहाँ पर ये अलाइन की जगह एंटी अलाइन लेना पड़ेगा या फिर कभी कभार फ्लिप डायमेंशन भी आपको देना पड़ेगा। हम्म, ओके दिया, ओके दिया। अगर सेट नहीं हुआ तो ये सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही ये एंगल ओपन क्लोज होता हुआ आपको दिखाई देता है। अ, ये सिमेट्रिक मेट हो गया। बाद में अगला आता है सिमेट्रिक मेट। बाद में यहाँ पर विड्थ मेट है। कोई भी पार्ट ये क्लोज कर लेता हूँ। कोई भी पार्ट
दूसरे पार्ट के एग्जैक्टली सेंटर में सेट करना है तो विड्थ मेट आप ले सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पर एक रेक्टेंगुलर स्लॉट और ट्रायंगुलर स्लॉट रहने वाला पार्ट बना लिया। यहाँ पर एक मेन पार्ट बना लिया जिसमें एक रेक्टेंगुलर स्लॉट रहना चाहिए और एक ट्रायंगुलर स्लॉट रहना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। यहाँ पर इसको नॉर्मल टू लिया। इसका हाइट यहाँ पर 30 का रखा। इसका हाइट यहाँ पर 30 का रखा और विड्थ जो है बाकी 20 20 20 20 का और ये भी 20 का रखा। और टोटल हाइट यहाँ पर 30 का रखा। ये भी मिड प्लेन पर एक्सट्रूड कर लिया। कितने से? 20 से एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर भी ये मिड प्लेन पर 20 से एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट बना लिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लिया। साइज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 15 बाय 15 का रेक्टेंगल बनाया और वो 15 mm एक्सट्रूड कर लिया। मतलब वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में मूव होना चाहिए। 15 बाय 15 का रेक्टेंगल बनाया और वो 15 mm एक्सट्रूड कर लिया। 15 10 कितना भी रखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कम ज्यादा कर सकते हो लेकिन वो स्लॉट के अंदर बैठना चाहिए। बाद में एक सर्कुलर पार्ट बना लिया। यहाँ पर सर्कुलर पार्ट यहाँ पर बना लिया। इसका भी साइज यहाँ पर ये कितना है, 15 डायमीटर का सर्कल बनाया और या फिर 10 डायमीटर का सर्कल बनाया, उसको 15 mm एक्सट्रूड कर लिया। साइज वगैरह कुछ किया है नहीं है। यहाँ पर चेक करते हैं कितने का है। डायमीटर 10 का सर्कल बनाया और उसको 15 mm एक्सट्रूड कर लिया। इनका असेंबली अगर करना है तो यहाँ पर फाइल में जाके मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया, ओके दिया। यहाँ पर मेन पार्ट लाके रखा और बाद में यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्ट और सर्कुलर पार्ट दोनों लाके रखे। एक साथ दोनों पार्ट सिलेक्ट किए जा सकते हैं। ये पार्ट लिया, ये पार्ट लिया और ओके दिया तो दोनों पार्ट यहाँ पर लाए जा सकते हैं। यहाँ पर ये सर्कुलर पार्ट ये फिक्स हो चुका है। ये अगर मुझे मूव करना है तो ये पार्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर फ्लोट ऑप्शन लिया तो इसको मूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी F का सिंबल नहीं आएगा, पहले पार्ट को F का सिंबल आ जाता है, इसके लिए वो फिक्स रहता है। अभी ये भी सेंटर में सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर ये भी पार्ट अभी इसके ये ब्लॉक के सेंटर में सेट करना है तो मुझे इसका मिडल प्लेन इसके मिडल प्लेन से कोइंसाइड करना पड़ेगा। या फिर दूसरा रास्ता है, यहाँ पर एडवांस मेट्स में जाके यहाँ पर विड्थ मेट लिया जा सकता है। विड्थ सिलेक्शन के लिए इसका फ्रंट फेस और इसका बैक फेस लिया और बाद में टैब सिलेक्शन के लिए इसका फ्रंट फेस और बाद में इसका बैक फेस लिया। ये दोनों यहाँ पर विड्थ यहाँ पर सेट की जा सकती है। वैसे ही यहाँ पर ये विड्थ मेट लिया, इसका लेफ्ट फेस लिया और इसका राइट फेस सिलेक्ट किया और टैब सिलेक्शन के लिए इसका लेफ्ट फेस लिया और इसका राइट फेस लिया, ओके जी। तो ये पार्ट ये पार्ट इस पार्ट के एग्जैक्टली सेंटर में सेट किया जा सकता है। ओके, ये हो गया और बाद में ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में सेट किया जाएगा। यहाँ पर ये पार्ट को अगर
ऊपर मूव करते हो तो ये एग्जैक्टली सेंटर में सेट हो जाएगा, आगे पीछे नहीं जाएगा। हम्म, हम्म, वैसे ही ये सर्कुलर पार्ट का भी किया जा सकता है। ये सर्कुलर पार्ट किधर भी गया हुआ है, ये भी एग्जैक्टली सेंटर में सेट करना है। तो यहाँ पर विड्थ मेट लिया, इसका फ्रंट फेस लिया, इसका बैक फेस लिया, और टैब सिलेक्शन के लिए इसका बैक फेस और इसका फ्रंट फेस लिया। ये दोनों विड्थ मेट द्वारा सेट कर लिया। अभी ये भी कहीं भी रह सकता है, ये एग्जैक्टली सेंटर में सेट करना है। तो यहाँ पर विड्थ मेट लिया, विड्थ सिलेक्शन के लिए इसका लेफ्ट फेस और इसका राइट फेस लिया, और टैब सिलेक्शन के लिए इसका सर्कुलर फेस सिलेक्ट किया। तो ये एग्जैक्टली सेंटर में सेट किया जाएगा। ओके दिया, ओके दिया। अभी समझो ये स्पेस बार दिया, नॉर्मल टू लिया। ओके। हम्म, ये भी अभी ये सिर्फ एग्जैक्टली सेंटर में ही मूव होगा, राइट लेफ्ट किधर भी नहीं जाएगा। वैसे ही ये सर्कुलर पार्ट भी एग्जैक्टली सेंटर में ही वो मूवमेंट उसका होता है। अ, बाद में अ, इस सेंटर में ये भी ये भी पूरा क्रॉस करके ये नीचे तक जा रहा है। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि ये सिर्फ इतने ही फेस तक आना चाहिए और ऊपर 50 mm तक ही वो ऊपर लिफ्ट होना चाहिए, तो वैसा उसके लिए स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है तो डिस्टेंस मेट लिया जा सकता है। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर एडवांस मेट्स में यहाँ पर डिस्टेंस मेट लिया जा सकता है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका बॉटम फेस लिया और बाद में इसका टॉप फेस सिलेक्ट, इसका टॉप फेस लिया और इसका बॉटम फेस सिलेक्ट किया। तो इनके बीच में मिनिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस दिया जा सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस समझो 50-60 कुछ तो भी सेट किया, और मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर 0 सेट किया। ये अभी करंट डिस्टेंस दिखाता है। ओके दिया। अ, तो ये सिर्फ 0 से लेकर 60 mm तक ही उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। वैसा ही इसका भी मूवमेंट हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस मेट लिया, इसका फ्लैट फेस लिया और इसका सर्कुलर फेस लिया। अ, ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर 60 का सेट किया के लिए। तो ये 0 से लेकर 1 mm तक ही उसका मूवमेंट रहेगा, इसके नीचे और नहीं जाएगा वो। ये अगर मेट मॉडिफाई करना है, ओके, तो यहाँ पर मेट्स में गए, ये लिमिट डिस्टेंस लिया, एडिट फीचर लिया, यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर 0 का सेट किया। ओके दिया, ओके दिया। तो ये 0 से लेकर 60 mm तक ही वो उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, इसके आगे वो नहीं जाएगा। यहाँ पर जो तीसरा असेंबली था, यहाँ पर सॉलिड जो रेडियल इंजन का असेंबली था, असेंबली 3 करके, उसमें उसमें काफी सारे पार्ट्स एग्जैक्टली सेंटर में सेट करने थे। असेंबली 3, यहाँ पर मेन असेंबली 3 ली। यहाँ पर भी समझो ये पार्ट यहाँ पर सेंटर में, ये जो पूरा असेंबली है, ये पार्ट के अगर सेंटर में सेट करना है तो मुझे इसका मिडल प्लेन और ये पार्ट का मिडल प्लेन से कोइंसाइड करना पड़ता था। अगर प्लेन बीच में नहीं है तो मुझे बनाना पड़ता था, या फिर दूसरा तरीका है कि आप ये विड्थ मेट द्वारा
इस विड्थ के लिए इसका राइट फेस और लेफ्ट फेस लिया जा सकता है, और टैब के लिए इसका राइट फेस और इसका लेफ्ट फेस लिया जा सकता है। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के एग्जैक्टली सेंटर में सेट किए जा सकते हैं। अगला है, ये हो गया। अगला आता है पाथ मेट। यहाँ पर पाथ मेट के लिए यहाँ पर ये क्लोज कर लेता हूँ। एडवांस मेट्स में गए, यहाँ पर पाथ मेट लिया, यहाँ पर एक पाथ बना लिया पहला। ये एक पाथ लिया। स्प्लाइन कमांड से फ्री हैंड ड्राइंग बनाया जा सकता है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकलना आवश्यक है, स्केच से एग्जिट करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट लिया। साइज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको एक पॉइंट रहना चाहिए। अभी इनका असेंबली करना है, तो मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया के लिए। और ये पाथ पहला ला के रखा, और बाद में यहाँ पर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट लिया। ये ऑब्जेक्ट किधर भी घूमता है, ये सिर्फ पाथ के ऊपर ही घूमना चाहिए, तो यहाँ पर मेट्स में जाके यहाँ पर पाथ मेट लिया जा सकता है। एडवांस मेट्स में यहाँ पर पाथ मेट लिया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंपोनेंट वर्टेक्स पूछता है, ये वर्टेक्स सिलेक्ट किया और ये पाथ सिलेक्ट किया, तो ये पाथ के अनुसार ये मूवमेंट होता जाएगा। अ, वैसा ही और एक पाथ मेट लेके रखा, यहाँ पर ये दूसरा वर्टेक्स सिलेक्ट किया और इसका ये पाथ सिलेक्ट किया, तो ये लाइन के हिसाब से अब इस पाथ के ऊपर घूमेगा। ओके, तो वैसा पाथ मेट आप ले सकते हो, या फिर दूसरा एक पाथ मेट दिया हुआ है, ये क्लोज ऑल कर लिया। यहाँ पर फाइल ओपन पर पाथ मेट 2 करके है, यहाँ पर एक मेन पार्ट पहला बना लिया। इसके लिए यहाँ पर ये बनाने के लिए यहाँ पर पहला एक 100 mm का लाइन बनाया, इधर 100 mm का लाइन बनाया, ये कुछ 30 डिग्री एंगल पे सेट कर लिया और इनके बीच में 50 डिग्री का रेडियस सेट कर लिया। ये आपके ऐप में उसका ड्राइंग वगैरह दिया हुआ है, अगर चाहिए तो उसके हिसाब से आप बना सकते हो। ये भी कुछ दूरी पर सेट करना है, तो यहाँ पर राइट में 10, लेफ्ट में 10 का ऑफसेट लिया, यहाँ पर ऑफसेट एंटिटीज लिया जा सकता है। यहाँ पर दोनों साइड में लेना है तो बाय डायरेक्शनल लिया, तो ये दोनों साइड में ऑफसेट होता है। साथ में ये आर्क से भी क्लोज करना है, तो यहाँ पर कैप एंड्स आर्क ऑप्शन लिया, तो ये आर्क से क्लोज किया जा सकता है। टॉप में यहाँ पर राइट में और लेफ्ट में वो आर्क से क्लोज किया जा सकता है। वैसा ही बाहर भी 10 mm का ऑफसेट देना है, तो यहाँ पर ये ये लाइन को 20 mm पर ऑफसेट देके रखा, बाय डायरेक्शन लिया तो दोनों साइड में ऑफसेट होता है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, और ये आर्क से क्लोज कर लिया, ऊपर भी और नीचे भी। ओके, और ये मिड प्लेन पर एक्सट्रूड कर लिया, कितने से 5-10 mm से एक्सट्रूड किया। यहाँ पर 5-10 mm से इसको एक्सट्रूड कर लिया। ये 5-10 mm से यहाँ पर ये 10 mm तक एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर 10 mm तक एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर भी ये जो है
इसका सेंटर एक्सिस रहना आवश्यक है। तो वो दिखाने के लिए क्या किया, ये स्केच जो है वो शो कर लिया। तो ये स्केच हमको दिखाई देता है। अभी इसके ऊपर मुझे लाइन बनाना है, तो यहाँ पर वापस ये फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया और यहाँ पर कन्वर्ट एंटिटीज द्वारा यहाँ पर लाइन बनाया जा सकता है। कन्वर्ट एंटिटीज द्वारा इसके ऊपर ही, ये पाथ के ऊपर ही और एक लाइन बनाया, ताकि वो लाइन दिखता रहता है। बाद में ये स्केच जो है वो हाइड कर लिया, ये स्केच सिलेक्ट किया, यहाँ पर हाइड ऑप्शन लिया, तो जो पिछले वाला स्केच है वो हाइड हो जाता है, लेकिन जो स्केच टू, वो जो प्रोजेक्टेड कन्वर्ट एंटिटीज द्वारा लाइन बनाई हुई है, वो यहाँ पर हमको दिखाई देती है। अभी इसके ऊपर घूमने के लिए इसका स्लॉट का जो डायमीटर है वो 20 का बनाया था, वो यहाँ पर अगर सेट करना है तो यहाँ पर नया पार्ट बना लिया, 20 डायमीटर का सर्कुलर पार्ट यहाँ पर बना लिया। अम, यहाँ पर ये 20 डायमीटर का सर्कल बना लिया। यहाँ पर डायमीटर 20 का सर्कल बनाया और उसको 20 से एक्सट्रूड, 10-20 से एक्सट्रूड कर लिया। ओके, यहाँ पर 10 या 20 से एक्सट्रूड कर लिया, 10 mm से यहाँ पर मिड प्लेन पर एक्सट्रूड किया। यहाँ पर मिड प्लेन पर एक्सट्रूड किया करने की वजह से क्या होता है कि प्लेन बीच में रहेगा, या फिर ओरिजिन पॉइंट जो है वो बीच में रहता है, उधर ही मुझे पॉइंट दिखना चाहिए। तो यहाँ पर रेफरेंस ज्योमेट्री में से यहाँ पर पॉइंट कमांड लेके यहाँ पर पॉइंट दिया जा सकता है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दिया जा सकता है, तो यहाँ पर पॉइंट बनाया जा सकता है। ऑन पॉइंट ऑप्शन लिया और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट लिया, तो उधर पॉइंट यहाँ पर बनाया जा सकता है। ओके। अभी इनका असेंबली अगर करना है तो फाइल में जाके यहाँ पर मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया, यहाँ पर असेंबली यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर मेन पार्ट पहला ला के रखा और बाद में यहाँ पर सर्कुलर पार्ट ला के रखा। ये भी इसके ऊपर सेट करना है, तो यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर एडवांस मेट्स में यहाँ पर पाथ मेट लिया। कंपोनेंट वर्टेक्स के लिए ये पार्ट का वर्टेक्स यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है, और पाथ सिलेक्शन के लिए ये पाथ सिलेक्ट किया, तो इस पाथ के अनुसार वो अपना मूवमेंट लेता रहेगा। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही लाइन सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर पूरा जो पाथ है वो अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर सिलेक्शन मैनेजर में मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये सिलेक्ट रीजन्स, यहाँ पर ये कैंसिल कर लिया, समझो ये डिलीट किया, यहाँ पर सिलेक्शन मैनेजर में गए, यहाँ पर ये पूरा पाथ सिलेक्ट किया। ओके, ये पूरा यहाँ पर सिलेक्ट ओपन लूप लिया जाता है, तो पूरा पाथ यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। यही रखना है तो ओके बटन पर क्लिक किया, तो ये सेट किया जाएगा। ओके दिया, तो यहाँ पर पाथ मेट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो ये जो वर्टेक्स है वो सिर्फ इस पाथ के ऊपर ही मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, इसके बाहर वो नहीं जाएगा। यहाँ पर भी और भी कुछ बात है, ये वैसा तो रोल हो रहा है, ये रोलिंग नहीं होना चाहिए, तो ये पाथ मेट थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर पाथ मेट लिया, यहाँ पर पाथ कांस्टेंट फ्री रखा, यहाँ पर रॉ कंट्रोल यहाँ पर फॉलो पाथ लिया, ये कौन से डायरेक्शन पर फॉलो करना है, समझो एक्स डायरेक्शन पर फॉलो करना है तो एक्स डायरेक्शन लिया। यहाँ पर रोल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, रोल कंट्रोल यहाँ पर फ्री की जगह अप वेक्टर लिया, और यहाँ पर अप वेक्टर के लिए यहाँ पर ये पेज सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये अप वेक्टर, ये पेज लिए, यहाँ पर ये पेज लिया, नहीं तो ओके दिया। ओके, ये एरर दिखा रहा है, यहाँ पर फॉलो पाथ लिया, ये भी अप वेक्टर यहाँ पर फ्री रखा, तो फ्री मैंने अप वेक्टर लिया, यहाँ पर जेड एक्सिस लिया, समझो। ओके, जेड एक्सिस लिया और ये पाथ सिलेक्ट कर लिया, ये फेस सिलेक्ट किया, तो ये स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। आप कैसे भी सेट करो,
ये जेड एक्सिस में रहना चाहिए, मतलब फ्लैटनेस में वो रहना चाहिए। आप वाई एक्सिस ले लो या फिर जेड एक्सिस ले लो, वो ट्रायल से ही आपको सेट करना पड़ेगा। ओके दिया, ओके दिया। तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ अभी इस पाथ के ऊपर ही रोल होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, बाद में यहाँ पर ये होगा, कंपोनेंट वर्टेक्स होगी, अ, यहाँ पर रोल हो गया, पाथमेट हो गया। अगला है लीनियर कपलर। यहाँ पर लीनियर कपलर लिया जा सकता है। लीनियर कपलर कोई रूल टाइप, दो रूलर्स वगैरह उसके लिए बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ओपन लिया, यहाँ पर लीनियर कपलर लिया, यहाँ पर बॉक्स, यहाँ पर एक रूलर पहला बना लिया। साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो साइज बनाओगे वो आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि उसके हिसाब से ही आपको स्लॉट बनाना है। यहाँ पर मैंने 10 बाय 10 का रेक्टेंगल बनाया और वो 200 mm तक एक्सट्रूड कर लिया। ओके, यहाँ पर 200 mm तक इसको एक्सट्रूड किया। ये भी तीनों प्लेन के सेंटर में रहता है तो बेहतर है। यहाँ पर एक्सट्रूड करते वक्त मिड प्लेन पर एक्सट्रूड किया, 200 mm तक एक्सट्रूड किया। बाद में इसके ऊपर मूव होने के लिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पर बॉक्स विथ स्लॉट लिया, यहाँ पर 10 बाय 10 का रेक्टेंगल बनाया, और बाहर में 20 बाय 20 का रेक्टेंगल बनाया और वो मिड प्लेन पर 10 mm से एक्सट्रूड कर लिया। ये मिड प्लेन पर 10 mm से एक्सट्रूड कर लिया, ताकि प्लेन बीच में रहता है। अभी इनका असेंबली करना है तो मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट लिया जा सकता है। ओके दिया, ओके। यहाँ पर रूलर का पार्ट पहला ला के रखा। बाद में इसका कॉपी अगर करना है, पहला पार्ट फिक्स रहता है, इसका कॉपी अगर करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखा और ये पार्ट सिलेक्ट करके ड्रैग किया तो इसका कॉपी बनाया जा सकता है। ये पार्ट फिक्स है, वैसे ही ये भी पार्ट फिक्स करना है तो यहाँ पर तीनों, इसके तीनों प्लेन से कोइंसाइड मुझे करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर स्टैंडर्ड मेट से ही वो सेट करना पड़ेगा। ये पार्ट दोनों एक्सपांड कर लिया, इसका फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, इसके फ्रंट प्लेन से कोइंसाइड किया, ओके दिया। बाद में इसका टॉप प्लेन सिलेक्ट किया, इसके टॉप प्लेन से कोइंसाइड कर लिया। बाद में इसका राइट प्लेन सिलेक्ट किया, इसके राइट प्लेन से कोइंसाइड कर लिया। ये कोइंसाइड किया तो वो मर्ज हो जाता है, तो इनके बीच में थोड़ा तो भी डिस्टेंस सेट कर लिया। डिस्टेंस कितना भी सेट करो, 150 200 कितना चाहिए उतना सेट कर लिया। ओके जी हाँ। तो 3 मेट्स यहाँ पर तैयार होते हैं। बाद में यहाँ पर इंसर्ट कंपोनेंट लिया, यहाँ पर वो बॉक्स ला के रखा। ये यहाँ पर सेट करना है तो यहाँ पर मेट्स में गए, इसका टॉप फेस लिया, इसके बॉटम फेस से वो कोइंसाइड किया जा सकता है। इसके बॉटम फेस से कोइंसाइड किया, एंटर लिया। बाद में इसका राइट फेस सिलेक्ट किया, इसके राइट फेस से वो कोइंसाइड करना पड़ेगा। ओके दिया, ओके। अभी इसका कॉपी विथ मेट्स बनाना है तो यहाँ पर मेट्स में गए, नहीं सॉरी, यहाँ पर इसका कॉपी बनाना है तो इंसर्ट कंपोनेंट में यहाँ पर कॉपी विथ मेट्स लिया, ये पार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन लिया। कोइंसिडेंट के लिए जैसा ये पर्पल कलर दिया हुआ है वैसा ही ये फेस सिलेक्ट किया, कोइंसिडेंट के लिए जैसा राइट फेस है वैसा राइट फेस सिलेक्ट किया, तो वैसा ये पार्ट यहाँ पर सेट किया जा सकता है। ये पार्ट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, विथ मेट्स कॉपी हो जाता है।
यहाँ पर अभी न, ये पार्ट अलग से मूव हो रहा है, ये पार्ट अलग से मूव हो रहा है। मुझे ऐसा चाहिए कि जितना राइट राइट वाला पार्ट मूव हो रहा है उतना ही लेफ्ट वाला भी मूव होना है। तो यहाँ पर लीनियर कपलर लिया जा सकता है। अभी इन दो पार्ट के बीच में वैसा तो रिलेशन कुछ नहीं है, लेकिन एक पार्ट मूव होने की वजह से दूसरा पार्ट मूव करना है, तो यहाँ पर लीनियर मेट लिया जा सकता है। यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर एडवांस मेट्स में यहाँ पर लीनियर कपलर लिया जा सकता है। लीनियर कपलर लिया। यहाँ पर एंटी टू टू मेट के लिए यहाँ पर एज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट किया और बाद में इस ये स्लाइडिंग पार्ट का ये सिलेक्ट किया। यहाँ पर रेशो 1:1 तैयार हो रहा है। ओके दिया। ओके दिया। तो ये पार्ट अलग से मूव होगा, ये पार्ट अलग से मूव हो जाएगा। ओके। यहाँ पर ये पार्ट मतलब अभी ये दोनों जितना राइट वाला मूव हो रहा है उतना ही लेफ्ट वाला मूव होता है, या फिर लेफ्ट वाला जितना मूव होगा उतना ही राइट वाला मूव होता है। इनका भी डायरेक्शन अगर रिवर्स करना है तो यहाँ पर लीनियर कपलर में गए, यहाँ पर एडिट फीचर में गए, यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। ओके दिया। तो ये अगर राइट में जाता है तो ये लेफ्ट में जाता है, ये लेफ्ट में जाता है तो राइट में जाता है, तो इसका डायरेक्शन हम उल्ट रिवर्स हम इस तरह कर सकते हैं। इनका या फिर इनका डायरेक्शन रिवर्स नहीं करना है, सिर्फ इनका रेशो ही चेंज करना है, तो 1:2 यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके जी। तो ये 1 mm मूव किया तो ये 2 mm मूव होता है, तो वैसा इनका स्पीड यहाँ पर बदल चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर लीनियर कपलर लिया, यहाँ पर भी रेशो 1:1 ही सेट किया। तो ये 1 mm मूव किया तो ये भी 1 mm ही मूव होता है। यहाँ पर लीनियर कपलर यहाँ पर लिया जा सकता है। ये भी अगर पार्ट बाहर जा रहा है तो बाहर न जाने के लिए यहाँ पर मेट्स में गए, यहाँ पर एडवांस मेट्स में यहाँ पर लीनियर कपलर लिया जा सकता है। सॉरी, डिस्टेंस मेट यहाँ पर भी लिया जा सकता है। इसका फ्रंट फेस लिया और इसका ये पार्ट का फ्रंट फेस सिलेक्ट किया, तो इनके बीच यहाँ पर डिस्टेंस दिया जा सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखना है, समझो 100 का रखना है। अ, या फिर टोटल लंबाई कितना था, 200 का था, तो उतना 200 का डिस्टेंस यहाँ पर सेट कर लिया। मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर 0 सेट किया। ओके जी। ओके जी। तो ये सिर्फ 0 से लेकर 200 mm तक ही इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, इसके बाहर वो नहीं जाएगा। तो वैसा डिस्टेंस आप सेट कर सकते हो। हम्म, यहाँ पर एडवांस मेट्स में इतना ही था। एंगल मेट ये सिमेट्रिक के टाइम ही बताया था। हाँ सर।